दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंदन पर स्वागत करता हूं। फिर आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही मज़ेदार लेसन लेकर आया हूं, जहां से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस लेसन को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को छोटी छोटी बातें बताएंगे दो चार, कि जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मददगार साबित होगा। और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, जो छोटी छोटी बातें उसको हम पहले जान लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि अंतर जो होता है, आयु का जो अंतर होता है हमेशा समान होगा। 5 वर्ष पहले जाइए, 10 वर्ष बाद चाहिए, कभी भी जाइएगा तो अंतर हमेशा क्या होगा? समान होगा। पहला पॉइंट, अंतर हमेशा क्या होगा? समान होगा। अंतर हमेशा समान होगा। तो अंतर हमेशा समान कहने का मतलब क्या? जैसे X और Y है, ये दोनों की जो वर्तमान आयु है, मान लीजिए इसका 20 वर्ष है, इसका कितना है? 30 वर्ष। तो अगर 5 वर्ष बाद हम जाएंगे, 5 वर्ष बाद जाएंगे तो देखिए, बाद में जाते हैं तो हम लोग जितना वर्ष बाद जाएंगे उतना प्लस करते हैं। ठीक है, जितना वर्ष बाद जाएंगे उतना हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और जितना वर्ष पहले जाएंगे या पूर्व जाएंगे तो उतना हम लोग माइनस करते हैं। तो अब देखिए, 5 वर्ष बाद जा रहा है ना, तो 20 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे 30 दिया था, आप 5 वर्ष बाद जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 30 में 5 जोड़ देंगे तो 35 वर्ष। अब देखिए, वर्तमान में दोनों का अंतर कितने का है? 30 और 20 के बीच कितने का अंतर है जी? 10 वर्ष का। फिर यहाँ पे देखिएगा, 35 और 25 के बीच कितने का अंतर है? तो यहाँ भी 10 वर्ष का। तो अंतर दोनों का सेम हो गया। तो कहने का मतलब ये मेरा था पहला पॉइंट, कि अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट देखिए, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग का यह है कि जिस रूप में आप लोग का रेशियो दिया रहेगा, यानी जिस रूप में समय का रेशियो दिया रहेगा, निश्चित राशि को उसी रूप में लाएंगे। जिस रूप में समय का रेशियो दिया रहेगा, निश्चित राशि को उसी रूप में लाएंगे। ये दूसरा आपका पॉइंट था। तीसरा पॉइंट आपका ये रहा कि क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक बाद दिया रहता है, पूर्व दिया रहता है, पहले दिया रहता है। ये 3 शब्द आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। एज का जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आप लोग को ये 3 क्वेश्चन शब्द मिलेगा ही मिलेगा, बाद का, पूर्व का, पहले का। तो देखिए, जब पूर्व और पहले कहेगा तो उसका अर्थ होता है माइनस करेंगे। जब पूर्व या पहले दिया रहेगा उसका अर्थ माइनस करेंगे, और जब बाद दिया रहता है इसका अर्थ प्लस करेंगे। समझ में आ गया? जब पूर्व और पहले दिया रहेगा तो हम लोग माइनस करेंगे, और जब बाद दिया रहेगा तो प्लस करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद ए, बी तथा सी की आयु का अनुपात कितना है? 1:2:3 है। फिर कह रहा है कि यदि वर्तमान में इनके आयु का योगफल कितना है? 90 वर्ष। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि बी का वर्तमान आयु क्या होगा। तो ए, बी अनुपात सी कितना दिया है? तो 1:2:3 दिया है, यही ना दिया है। तो ये कब का दिया है जी? 10 वर्ष बाद का। 10 वर्ष बाद का दिया है। यहाँ पे जो योगफल है कितना है? 90 है ना। तो इनके वर्तमान आयु का योगफल 90। तो वर्तमान आयु का योगफल 90 दिया है, और यहाँ पे अनुपात किसमें दिया है? तो 10 वर्ष बाद। तो आप लोगों को दूसरा पॉइंट बताए थे कि जिस रूप में समय का रेशियो दिया रहेगा, निश्चित राशि को उसी रूप में लाएंगे। तो यहाँ पे तो आपको 10 वर्ष बाद का दिया है ना, तो ये 90 वर्ष तीनों का योगफल जो दिया हुआ है,
यानी ए प्लस बी प्लस सी का योगफल आपको कितना दिया है 90 वर्ष। तो ये तो वर्तमान का दिया है, तो इसको तो हम बाद में लाएंगे ना। तो एक के लिए 10 वर्ष, ए को 10 वर्ष बाद ले जाएंगे, फिर बी को भी 10 वर्ष बाद ले जाएंगे, सी को भी 10 वर्ष बाद ले जाएंगे। तो एक के लिए 10 वर्ष, तो यहाँ पे 3 व्यक्ति है ना, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो यहाँ पे निकालिएगा तो 10 वर्ष बाद तीनों का योगफल, तीनों के आयु का योगफल जो होगा, आयु का योगफल कितना हो जाएगा जी, तो 90 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा 120 वर्ष हो गया। यहाँ तीनों का आयु का योगफल अनुपात में कितना दिया है, तो 3 2 5 1 6, तो योगफल की तुलना योगफल से हो जाएगा। तो 120 की तुलना हम कितना से कर दें, 3 2 5 1 6 से। आपका किससे पूछा जा रहा है वर्तमान आयु, तो बी का ना। तो बी की वर्तमान आयु कितना दिया है 2, बी की वर्तमान आयु 2, तो 2 से गुना करेंगे। सी का पूछता तो सी से गुना करते, ए का पूछता तो ए से गुना करते, अगर सी और ए के बीच का अंतर पूछता तो सी और ए को घटा करके गुना करते। तो 6 से काटिएगा तो 20 बार में, तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो आंसर कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो आप लोग को यह ध्यान रखना होगा कि निश्चित राशि यानी जिस रूप में समय का रेशियो दिया रहेगा, निश्चित राशि को उसी रूप में लाएंगे। तो आपका जो अनुपात दिया था 10 वर्ष बाद दिया था, तो निश्चित राशि को हम भी क्या करेंगे 10 वर्ष बाद ले जाएंगे। समझ में आ गया, 10 वर्ष बाद दिया था तो 10 वर्ष बाद ले जाएंगे। तो एक के लिए 10 वर्ष, तो 3 व्यक्ति हैं तो 30 वर्ष, तो 90 में 30 जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे योगफल तीनों के निकल गए 120, लेकिन अनुपात में तीनों का योगफल कितना है, तो 3 2 5 1 6, तो 120 की तुलना 6 से। आपसे पूछा जा रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगा, तो बी की वर्तमान आयु वर्तमान आयु पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे जो 2 से गुना किए हैं, तो ये तो 10 वर्ष बाद का निकला है ना, 10 वर्ष बाद का निकला है ना। तो अब वर्तमान में जाइएगा तो 10 वर्ष घटाइएगा ना, तो 10 वर्ष घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी ये आपका निकला है 7 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में जाइएगा तो आप तो लिख लीजिएगा कि बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा जी 40 माइनस 10, 10 क्यों घटाएं, क्योंकि ये 10 वर्ष बाद का दिया था, तो 10 वर्ष पहले आ जाएंगे तो वर्तमान निकल जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ये आपका आंसर होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हम ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, तो बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है, औसत आयु दिया है। फिर कह रहा है कि अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु क्या होगा। तो पहले रेशियो देख लीजिए आप लोग, ए और बी और सी का अनुपात कितना दे दिया है, तो 2:3:4 यही ना दिया है। और तीनों व्यक्ति के आयु का औसत, ध्यान दीजिए, औसत में आप लोग पढ़े होंगे कि औसत आयु कितना दे दिया 33 वर्ष। तो जब औसत दिया रहता है, योगफल में बदलना रहता है, तो क्या करते हैं, औसत में संख्या से गुना कर देते हैं। तो आप लोग इसको योगफल में बदलिएगा तो औसत गुने कितना हो जाएगा, संख्या, औसत गुने संख्या होगा ना। तो औसत आपका 33 दे दिया है, संख्या तो कितने व्यक्तियों का, 3 व्यक्ति का ना, तो 3 से यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 वर्ष हो जाएगा। तो तीनों व्यक्ति का आयु का योगफल कितना हो गया 99 वर्ष। लेकिन यहाँ पर आप तीनों के आयु का योगफल देखिएगा तो रेशियो में कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, कितना हो गया 9 अनुपात हो गया। तो टोटल की तुलना टोटल से, तो 99 की तुलना कितना से हो जाएगा 9 से। आपसे पूछा जा रहा है कि उनमें से सबसे बड़े की आयु, तो सबसे बड़का इसमें कौन है जी, तीनों में 2 3 4 में सबसे बड़का कौन 4, तो 4 से गुना, तो 9 से काटिएगा तो 11 बार में 11 44, तो सबसे बड़का की आयु कितना हो जाएगा 44 वर्ष हो जाएगा।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो कह रहा है कि माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योगफल 60 साल है तो इनके उम्रों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो माँ और बेटे का अनुपात कितना दे दिया है, तो 7:3। ठीक है, योगफल कितना दे दिया है, तो 60 वर्ष। तो योगफल की तुलना योगफल से, तो यहाँ पर दोनों का योगफल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 7 3 10। तो योगफल की तुलना योगफल से। आपसे पूछा जा रहा है कि इनके उम्रों के बीच कितना अंतर होगा, तो अंतर पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों के बीच का अंतर, तो 7 और 3 के बीच कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर है ना। अरे 7 में से 3 घटेगा तो 4, तो अंतर पूछा जा रहा है तो 4 से गुना कर दीजिए, काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 6 चौका 24, यानी 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनके आयु का जो योगफल होगा कितना हो जाएगा, तो 80 वर्ष। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके आयु में क्या अनुपात होगा। तो देखिए चंद्रिका और गोमती हैं, तो चंद्रिका के लिए C और गोमती के लिए G। तो चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 4:5। यही ना दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 80 वर्ष ना। तो 4 वर्ष बाद होगा, तो आप लोगों को क्या बताए हैं पॉइंट में कि जब समय का अनुपात जिस रूप में रहेगा निश्चित राशि को उसी रूप में लाएंगे। तो वर्तमान में ये दिया है अनुपात ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वर्तमान में लाएंगे। तो 4 वर्ष बाद न दिया था जी, तो एक के लिए जब वर्तमान में लाना होगा तो क्या करेंगे, बाद दिया होगा तो घटाएंगे। ठीक है, तो 80 वर्ष दिया है, 4 वर्ष बाद 80 वर्ष दिया है ना, तो एक के लिए 4 वर्ष घटाएंगे तो 2 के लिए कितना घटेगा, 8 वर्ष घटेगा ना। तो वर्तमान में दोनों की आयु कितना हो जाएगा, तो 80 - 8 करिएगा तो 72। तो दोनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना हो गया, 72 वर्ष हो गया। लेकिन यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु कितना हो गया, 5 4 9। सी का निकालना है तो 4 से गुना, जी का निकालना है यानी गोमती का तो 5 से गुना। तो 9 से काटिएगा तो 8 बार में, 8 चौका 32, 8 5 40। तो चंद्रिका और गोमती की जो वर्तमान आयु आ गया ना, वो 32 और 40 वर्ष आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष बाद उनके आयु में क्या अनुपात होगा। तो 4 वर्ष बाद ना, तो 4 जोड़ दीजिए दोनों में, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 36। 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। दोनों 4 से कटेगा तो 9:11 कितना हो जाएगा जी, 9:11। तो 4 वर्ष बाद उनके आयु में जो अनुपात होगा 9:11 होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।